मर्दाना कमजोरी होती क्या है, ये क्या है, ये भी जरा बताएं। मर्दाना कमजोरी नाम की बीमारी का सिरे से कोई वजूद नहीं। इट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी नॉर्मल थिंग, नाइट फॉल, ट्रक उलट जाना, ठीक है। दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग जिसको इन्होंने मिथ बनाया। इंटरनेट बंद है, जो डेली वेजेस वाले हैं जिनका इंटरनेट से काम है, रोड पे आ गए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कितने दिन इंटरनेट बंद रख के आप आवाज बंद रख लेंगे। मुझे पता है ये बंद करने की वजह बहुत सारी चीजें रोकना है। क्या वो मंजरे आम पे नहीं आएंगी? चाय तो इतनी पीते हैं लोग कि अगर वो ब्लड टेस्ट कराए तो ग्रुप लिप्टन आएगा। बिल्कुल आएगा। आपको पता है चीनी चाय जो चाइनीज हैं, दे डू नॉट पुट शुगर इन टी, वो नमक डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे भी आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई थी कोल्ड ड्रिंक्स। ये इनको मिथ है कि अगर ये सिगरेट पिएंगे तो सुबह कब्ज खुलेगी, अगर ये स्टिंग पिएंगे तो रात को सेक्स अच्छा करेंगे। शादी की सही उम्र क्या है, लड़का लड़की दोनों में? लीगल मैरिज एज 18 है एंड 18 इज बेस्ट, नॉट 35-40, लड़के के लिए भी लड़की के लिए। इस टाइम इंडियन मीडिया जरा खुश हुआ है, मिठाइयां बांट रहा है, बंगड़े। इंडिया अगर उसे सेलिब्रेट कर रहा है तो मोदी साहब की कुछ अरसा पहले एक तकरीर थी जिसमें मोदी ने कहा था कि हमने इस इंडिया पाकिस्तान वॉर में ना बहुत कुछ जाया कर दिया, भाई तुम आगे बढ़ो, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। और हर्फ ब हर्फ उनका कहा ये जुमला सच साबित हो रहा है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सेहत होगी आपकी अच्छी, नहीं होगा कोई नुकसान। सुनिए इनसे, पॉडकास्ट में आए हैं डॉक्टर अफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान करंटली क्रॉनिकली अगर कोई चीज बीमार रहे ना, क्रॉनिक इलनेस, एट द एंड वो अपने नतीजे दिखाती है। पाकिस्तान अब उस तरफ बढ़ गया। किसी को शुगर है ना बहुत अरसा, मीठा शीठा खाता रहे, बाजी ना आए, चीनी खा रहा है, एहतियात नहीं कर रहा, वर्जिश नहीं कर रहा। पिछले 75 सालों से पाकिस्तान को बहुत सारे लोग ये बता रहे थे, इंक्लूडिंग आपकी IMF भी, कि भाई अपने किबले दुरुस्त कर लें। बिल्कुल। इंडिया भी बार बार आपको समझाने की कोशिश ही कर रहा था, किबले दुरुस्त कर लें। अब जब क्रॉनिकली बीमारी इतनी लंबी चल जाए फिर यही होता है, फिर इन दी एंड वेंटिलेटर। बड़ा अफसोस होता है डॉक्टर साहब, मैं एक जुमला बोलता हूँ कि 1947 में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। तो ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। दिल खून के आंसू रोता है। हम अक्सर मुल्क से बाहर जाते हैं, जाहिर है हमसे पहला सवाल यही किया जाता है, भाई क्या हालात हैं, एयरपोर्ट तक कैसे आए हो, कैसे बचा के आए हो। तो बिल्कुल। इंटरनेट बंद है, बड़ी डिस्टर्बेंस है। 3-4 दिन 5 दिन लोग जो डेली वेजेस वाले हैं जिनका इंटरनेट से काम है, रोड पे आ गए, फाके हो गए, चूल्हे बुझ गए। ये क्या है? इंटरनेट बंद करना क्या ज़रूरी है? कोई मुल्क कौम के मामलात को न्यूज़ हम तक ना पहुँचे, या क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? वी स्टिल थिंक कि वी आर लिविंग इन 90s। PTV बंद किया, मच्छर आ गए टीवी पे, मच्छर आ गए, गेम ओवर। लेकिन अब मसला ये है, वो मच्छर सड़कों पे आ गए और हम आज तक इस बात को नहीं समझ पा रहे कि अब ये दौर वो नहीं है। मोटरोला शुरू हुआ, वो तूतू वाला फ़ोन शुरू हुआ, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। कितने दिन इंटरनेट बंद रख के आप आवाज़ बंद रख लेंगे? प्रॉब्लम यहाँ हालात वही हैं जो 75 साल पहले थे, लेकिन टेक्नोलॉजी, लोगों का लेवल ऑफ अवेयरनेस और लेवल ऑफ इंटेलेक्ट चेंज हो चुका है। अभी मैं आ रहा था आपके साथ तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर की वीडियो बनाता हुआ आ रहा था, उसका ताल्लुक रहीम यार खान से था। 30,000 रुपया महीना वो बंदा बहुत रो रो के कमाता है, 15,000 रुपया उसके घर का किराया था। और उसने कहा जब ये 4-5 दिन नेट बंद हुआ है, एक वक्त ऐसा भी आया है दूसरे तीसरे दिन ही कि खाने को नहीं था, मेरे 2 बच्चे भूखे सोए। When I asked him कि उस वक्त तुमने मुल्क के हालात के बारे में क्या सोचा? उसको क्या फिक्र होगी मुल्क के हालात? उसने कहा मुल्क के हालात के बारे में नहीं सोचा, मैंने इन सबको बद्दुआएं दी, मैंने इन सबको पैन बद्दुआएं दी। मैंने कहा किसे बद्दुआएं दी? खान को, किसी और को, किसको? कहता है सबको। अल्लाह अकबर। सबको। कहता है मेरे सामने वाला एक, मेरे वहां इलाके में अगर कोई रोटी खा रहा था ना मेरे सामने, मेरे दिल से उसके लिए भी बद्दुआ निकल गई, उसको भी मैंने बद्दुआ दी जाके।
देन व्हेन यू सी कि लोग जो है क्राइम रेट इतना ज्यादा है, छीना झपटी इतना ज्यादा है, भाई आप मैं देख लेंगे कि हमारा बच्चा भूखा सो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। फूड पांडा के राइडर्स ये रुल गए, ई कॉमर्स का जो बेचारे काम करते थे उनके कारोबार तबाह हो गए। सोशल मीडिया पे काम करने वाले, मुझे बताएं हम आपका काम कितना, सर, सबका काम मैं तो अपने काम की तो फर्स्ट हैंड नॉलेज ही रखता हूँ। मिलियंस में नुकसान, मिलियंस में लिटरली। ये तो मैं हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां और जो कंपनी छोड़े यार, डेली वेजेस वाला बेचारा गरीब की बात करेंगे, वो तो रोड पे आ गया है, रुल गया। देखिए इसका एहसास इनको करना होगा ना। अगर ये एहसास ही पैदा नहीं होगा कि ये बंद करने से, अच्छा मुझे बताएं कितना अरसा बंद रख लेंगे? सवाल इतना है, मुझे पता है ये बंद करने की वजह बहुत सारी चीजें रोकना है, क्या वो मंजरे आम पे नहीं आएंगी? पाकिस्तान में VPN डाउनलोड होके सब चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ लोगों ने जुगाड़, पाकिस्तान से बड़े जुगाड़िए कोई भी नहीं है, जुगाड़िए कोई नहीं। हर जगह सब कुछ हो रहा है, अपलोड भी हो रही है। मैं ऐसे चैनल्स भी जानता हूँ जो कनाडा से ऑपरेट हो रहे हैं, वो डाल रहे हैं, उनको तक कंटेंट भी पहुंच रहा है पाकिस्तान से PTCL के जरिए। चीजें रुक नहीं रही, ये वक्ती बंद बांध दिया, लेकिन जितनी देर बंद बांधेंगे पीछे उतना ही बड़ा सैलाब इकट्ठा होता जा रहा है, ये ना बंद तोड़ दे। इसलिए इंटरनेट के लिए नहीं करना चाहिए सब कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अक्सर, मैं आपकी वीडियोस कंटेंट मेरी नज़रों से गुजरते हैं तो आप बड़ा ब्लंट बोलते हैं ओपन, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, और हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन और इन चीज़ों में भी आपकी अक्सर वीडियोस मिलती हैं रेफरेंस में। एक अक्सर ये मैंने देखा है कि शादी टूटती है इस बुनियाद पे कि लड़का शायद उसको मर्दाना कमज़ोरी होती क्या है, ये क्या है, ये भी ज़रा बताएं इसको, मतलब क्या है होती है मर्दाना कमज़ोरी? कि सेक्सुअली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको मर्दाना कमज़ोरी का कहते हैं, जो फाइनेंशियली नहीं दे पा रहा है इसको कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, वो क्या है? और बड़े घर टूट रहे हैं, लड़की बाद में पता चल रहा है कि लड़का सेटिस्फाई नहीं कर रहा और सारी ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस पे जरा रोशनी डालें। मर्दाना कमजोरी नाम की बीमारी का सिरे से कोई वजूद नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट है जी, इसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। इसका जो वजूद है, क्रॉनिकली कोई डायबिटिक हो, किसी को कोई वैस्कुलर डिसऑर्डर हो, वैस्कुलर डिसऑर्डर बताइए। मुराद ये है कि उसकी कोई आर्टरीज, वेन्स के जो मसले होते हैं बाजुकात, ठीक है, प्रायापिज्म एक बीमारी है, इस तरह की कोई बीमारियां हो तब, विच इज वेरी रेयर। और डायबिटीज भी क्रॉनिकली न्यूरोपैथी कर करके ये चीजें करती है। सही है। हमारे यहाँ जो मर्दाना कमजोरी है, ये वो मर्दाना कमजोरी है जो आपने मैंने स्कूल जाते हुए वॉल चॉकिंग के ऊपर पढ़ी है। जी 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 बिल्कुल, ठीक है, हकीमों के कुश्ते, मर्दाना कमजोरी, ठीक है, महबूब आपके कदम, महबूब तो बहुत बाद में आपके कदमों में, उन्होंने एहतलाम, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग, नाइट फॉल, ट्रक उलट जाना, ठीक है, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, जिसको इन्होंने मिथ बनाया। अब ट्रक उलटना क्या है? ये मैं कॉफी आपने मुझे ला के दी, ये ब्लैक कॉफी है, सही है। इफ यू आर, मैं इसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे नहीं बात कर रहा, मेडिकल में डॉक्टर हूं, ठीक, ये कॉफी है, ये कब भर रहा है, ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आइदर शरई तौर पर बेस्ट तरीका है मैरिज, शादी हो गई, आप रेगुलर सेक्स में, सेक्स लाइफ में आ गए, ये कप आपके निकलता रहेगा, वाइदर आया सेक्स और वाइदर आया हैंड प्रैक्टिस और व्हाटएवर, सही है, निकल रहा है, खत्म हो गई बात। अगर ये कप कुछ दिन नहीं उंडेला जाएगा तो ये खुद उंडल जाएगा, खुद गिर जाएगा, इसको नाइट फॉल या एहतलाम कहते हैं। सही है। लेकिन हकीमों ने इसको बहुत बड़ी बीमारी बना दिया है, तुम्हारे कतरे रोक देंगे। अच्छा, अगर ऐसी कोई ड्रग्स ये देते भी हैं तो इट इज आपके मुंह पे जो है वो टेप बांध दी जाए और आपको कहें तो थूक नहीं फेंकेगा, क्या होगा? इट इज नॉट यूर सीमन। आपका जो सीमन है ना, मैं सारों को बता दूं, ये पाकिस्तान में मर्दानगी को लोग बड़ा चैलेंज करते हैं, बात करते हैं, इसकी औकात थूक से ज्यादा नहीं है। जो सीमन है इसकी औकात थूक से ज्यादा नहीं है। इसीलिए मैंने एक दफा बात की थी कि किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स वन कैन मास्टरबेट, कितनी दफा हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये तो मैंने उसे कहा कि जो करने पे आए वो दिन में 12 दफा भी कर ले, उसका मेडिकली नुकसान नहीं है।
दिन में 12 दफा भी कर लेगा, मेडिकली नुकसान नहीं है अगर उसमें हिम्मत है तो। मजा आ रहा है भाई नुकसान नहीं है। 12 दफा भी कर लेगा तो उसमें नुकसान नहीं है अगर वो कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे अगर वो 1 मिनट में 12 दफा थूक फेंक ले, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन उस तरह है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है इसकी मिथ बस्टिंग में। मिथ बस्टिंग क्या है? अज़्ब तनासुल टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, आप खुदा ना खास्ता नसें वीक हो जाएंगी। कतई तौर पर मेडिकली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हमने नहीं पढ़ी। अच्छा, फोर्थ ईयर इरेक्शन का मसला? इरेक्शन का मसला क्यों होगा भाई? नहीं होगा। उसको होगा जो इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इस्तेमाल करेगा उसको, चलती गाड़ी को तो खराब नहीं होती, खड़ी गाड़ी की चूहे तारे को उतर जाते हैं। सही नहीं, बाद में वजन है। सही। तो इसलिए जो कर रहा है, जो चीजें चल रही हैं उसकी, जिसकी नॉर्मल डिप्रेशन में कौन बंदा होता है? अच्छा, अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है, मेरे साथ 21 साल का नौजवान आके बैठा होगा, रिसेंटली मैरिड होगा, कहेगा मुझे मर्दाना कमजोरी है। मैं कहूँगा क्या मर्दाना कमजोरी है? कहेगा जी खड़ा होता है फौरन रिलीज हो जाता है, या ये वाले मसले, या बैठ जाता है प्रॉपर नहीं। वो होता क्या है इन लोगों के साथ, मैं इन्हें बता रहा हूं, दे थिंक अबाउट इट। सेक्स इज नेवर फ्रॉम द साइट दे थिंक, वहां से नहीं होता। सेक्स इज इन द ब्रेन। यू स्टार्ट थिंकिंग डर्टी और आप फिर पॉर्न और उसकी तरफ चले जाते हैं, या मतलब आप हॉर्नी हो जाते हैं, यू माइल हो जाते हैं सेक्स की तरफ, ठीक है। सिर्फ सोच का नाम है सेक्स या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी, इट इज ऑल इन ब्रेन। जी जी जी, अब जितनी बेहयाई आम हो गई है, इंस्टा पे जो चीजें आम हो गई हैं, और पाकिस्तान में अब पैसे लोगों के पास है नहीं। एक लड़की है, पहले वो अपने हाथों की तस्वीरें लगाना शुरू करती है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, कहीं भी। हमारे माशरे में हो रहा है ये जो मर्जी कहते रहे। सही सही सही। वो उसके बाद उसको लगता है उसको लाइक्स ज़्यादा मिलने शुरू हुए हैं, उसके बाद वो मेकअप की लगाएगी, उसके बाद वो फुल कपड़ों में लगाएगी, फिर वो फेस रिवील करेगी, फिर वो बॉडी रिवीलिंग पे आना शुरू हो जाएगी। इन दी एंड वो कपड़े उतारती चली जाएगी। और पाकिस्तान में जो टिकटॉक का कंटेंट है सारा, आप उठा के देख लें, आप मेरे जैसे जो चेहरे हैं उनको टिकटॉक पे व्यूज़ नहीं पड़ते हैं। सही कह, ठीक है, बहुत कम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। उधर व्यूज पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को, और उनके कैमरे यहाँ से आ रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग। पहले मैंने ये बोला था एक जुमला, पहले टिकट जो थिएटर शोज होते थे आर्टिस्ट के नाम पे या मुंह पे बिकता था, अब बॉडी पे बिकता है। बॉडी पे बिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अब ये चीज जब इतनी आम हो जाएगी ना नादिर, दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में 35-40 साल की उम्र का लड़का भी, पहले बहनें भी आए, भाई भी आए, घर के खर्चे उठाए, फिर शादी करे। और पाकिस्तान में अक्सरियत क्या कर रही है? ओवरसीज है, मुल्क से बाहर भागती है। जो नौजवान है, हाँ, 20 से 30-35 साल का नौजवान, जो उसकी पीक लाइफ है सेक्स एंजॉय करने की, अपनी लाइफ एंजॉय करने की, वो बेचारा तो इन सारे खानदानों ने कमाई, घर के प्लस्तर, सीमेंट, बहन की शादी, इधर उधर कर्जे उतारने, बाप मर गया, इधर धकेला हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त। अब वो 35 साल का बंदा ना हैंड प्रैक्टिस करे, इतलाम पे हकीम कहता है भाई तू मर गया, तेरे तो कतरे आ रहे हैं बाहर, ठीक है, वो करे क्या? मर जाए, कटवा ले, सही है, क्या करे? दिस इज समथिंग जो हमें सोचना होगा कि हम नॉर्मल नेचुरल लाइफ कोर्स से भी बहुत दूर आ गए। बहुत बहुत जबरदस्त। और देखें, बात ये है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है डॉक्टर साहब। ये छुप हुए में बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? करनी है, इस पे बात करनी है भाई। ये टॉपिक है, ये हर बंदा गुजर रहा है। नादिर भाई, सेक्स एजुकेशन जो है ना, अगर किसी मुआशरे को सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो पाकिस्तान है। सेक्स एजुकेशन है क्या? हाँ, इट्स नॉट कामा सूत्रा कि सेक्स पोजीशंस पढ़ाई जाए। ये बताया जाए कि सेक्सुअल हाइजीन क्या है। माँ और बाप, वालदैन इज एन एकेडमी, कि वो बच्चों को बताएं कब जेरे नाफ बाल काटने, मजहब क्या कहता है, कब बगलों के नीचे बाल काटने, बच्ची के प्राइवेट ऑर्गन्स क्या हैं, बच्चे के प्राइवेट ऑर्गन्स क्या हैं, उनको कौन हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं आज कैमरे पे क्लेमिंगली ये बात कह रहा हूं, मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी में हाउस जॉब की। 2.5 माह की बच्ची रेप के साथ रिपोर्ट हुई। मामे ने रेप किया हुआ था, फैमिली चुप करके निश्तर से MLC बनाए बगैर ले गई मेरी आंखों के सामने।
नहीं यकीन आता ना, बिठाएं किसी पेडियाट्रिक सर्जन को, उससे पूछें तुमने पाकिस्तान में कितने बच्चों के रेप देखे हैं, वो बताएगा, बच्चों के भी और बच्चियों के भी। ये हमारे माशरे की हकीकत है। अब जब आप उनको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट करोगे, इधर आप उनको सारा दिन इंस्टा ट्विटर, इंस्टा पे स्पेशली इंस्टा और टिकटॉक पे नाचती गाती लड़कियां दिखाओगे जो कैमरे यहाँ से ला रही हैं, उधर आपने उसको कमाई में धकेला होगा, वो क्या करेगा? इन दी एंड फिर यही कुछ होगा। अब जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो शॉटों के रेट गिनेगा, जो पाकिस्तान में हो रहा है। इस पे बोलें तो आप कहते हैं जनाब आप गंदी गंदी मिसालें बल्कि डॉक्टर साहब दी जाती हैं कि भाई जब बाहर से दूध मिल रहा है तो घर में भैंस क्यों पालें, इस तरीके की मिसालें कि ये यही चीज़ है, इसी को प्रमोट किया जा रहा है कि बाहर से नादिर बाहर से दूध उसे मिल रहा है नादिर भाई जिसकी जेब में पैसे हैं। गरीब को तो बाहर से दूध भी नहीं मिल रहा ना। नहीं, गरीब ने अपने हिसाब की भी बनाई हुई है, बनाई हुई है, वो फिर 500 के हिसाब से भी काम चल रहा है। लेकिन फिर उसमें डू यू नो पाकिस्तान में डीजी खान में एक मरकज है एड्स सेंटर का, बहुत बड़ा। वहां उसको जो चलाने वाले हैं डॉक्टर हारून साहब हैं, इज वेरी क्लोज टू मी। ठीक हो गया। वो कहता है भाई इतने एड्स के केसेस हैं पाकिस्तान में इसी वजह से मेल टू मेल सेक्स की वजह से। यार पाकिस्तान में ये लोग बात तो कर देते हैं कि जनाब आप बात कैसे कर रहे हैं, LGBTQ और ये इनकी तंजीमें सारी उठ जाती हैं। इन रियलिटी पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। नहीं करें सीरियसली जी। और एड्स मोस्ट कॉमनली जो मैं ये यहाँ लोगों को बताता चलूं, ये मैं मुकम्मल तौर पर आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं, जो मेल टू मेल सेक्स है ना, जो एनल सेक्स होता है जी, it is more prone to transfer HIV virus than normal sex which is made by God. yes. तो जब आप एनल सेक्स करते हैं वहां का म्यूकोजा जब डैमेज होता है ना, वहां से HIV पेनिट्रेट ज्यादा करता है। 1980s में इसका नाम ही गे रिलेटेड सेक्स डिजीज था। इसको गे ग्रिड कहते थे, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उस टाइम तंजीमें उठ गई और ये फैला अफ्रीका में बंदर के साथ सेक्स करने की वजह से था। अच्छा, मर्द बंदर के साथ सेक्स करते थे और वो एनल सेक्स ही होता था। वहां से ये जब हुआ तो इसका नाम पड़ा। ये सब आज जिसको मुझ पे नहीं आ रहा वो लिखे चैट GPT पे, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1980 में शुरू कहां से हुआ था? 1980 में अमेरिका में, फिर ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ एंड देन अमेरिका में ये ग्रिड नाम का आया। फिर जब इन्होंने एहतजाज किए तो फिर इसका नाम उन्होंने एड्स रख दिया, यानी कि आपकी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ये फिर एड्स स्टार्ट हो गया। और फिर इसमें बेसिकली इन दी एंड आपका कुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम जो है वो बिल्कुल बैठ जाता है, अल्टीमेटली यू डाई। HIV वायरस जिस्म में होने का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल्स ड्रग हैं जो सप्रेस रखती हैं वायरस को, लेकिन जाहिर है वो कैरियर होता है तो वो ट्रांसफ़र करता है। और पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेचारे जिनको रोज़गार, अब ये भी एक तल्ख हकीकत है, इस पर बात करो लोग शुरू हो जाएंगे, ना उनको कोई नौकरी देता है, ना उनकी कोई इज्जत करता है। ख्वाजा सरा रात 11-12 बजे वो मेकअप करके शीशे नीचे करो तो वो फ्लाइंग किस्सें दे रहे होते हैं। उनके पास बस यही रोज़गार है। हाँ ये तो है, लेकिन अब नकली भी बने हुए हैं डॉक्टर साहब। बहुत बड़ा गेम है। एक ख्वाजा सरा जो ट्रैफिक में खड़ा है किसी अच्छे सिग्नल पे, वो 1.5-2 लाख 3 लाख बना लेता है। बना उसी तरीके से रहा है। हाँ, बना उसी तरीके से रहा है। तो ये तो है कि ख्वाजा सराओं को के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। जो रियल में ख्वाजा सरा है ना, जो रियल इनबॉर्न है, वो बेचारा सफर कर रहा है। इंग्लिश वाला हाँ इंग्लिश वाला जो जिसने ऑपरेशन कराए हुए हैं, जो कन्वर्ट हुआ है, वो बेसिकली उसने इन लोगों को फिर बदनाम भी बहुत ज्यादा बदनाम किया जी। नहीं, असल तो बेचारे वही ख्वाजा सराय जिनको हम बेचारे कह सकते हैं, कि जो बाय चॉइस नहीं बाय बर्थ है। तो ये तो अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये मेरे मुशाहिदे में आई है, मेरे 32-34 लोग मेरे साथ काम करते हैं, हर दूसरा थका हूँ यार मैं तो चल के आया, थक गया यार मैं, और हर बंदा बोल रहा है मैं थक गया हूँ भाई। थके हुए हैं यार, अजीब थकी हुई कौम हो गई है हम ना, थक बहुत जल्दी जाते हैं। इसका क्या ताल्लुक है? ये हम जो खा रहे हैं, ये खुराक, क्वालिटी ऑफ खुराक नहीं खा रहे, जिसकी वजह से हमें थकान फील हो रही है, और क्या मामला आते हैं अपनी ज़िंदगियों में, क्या क्या चीज़ें ऐड करें कि ये थकान और ये चीज़ें
मैं अब ये जैसे मैंने टेक नहीं लगाई है काफी देर से, मैं थोड़ा सा अब मैं फील कर रहा हूँ कि यूं हो जाऊं मैं। अब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं जापान गया, मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, वो बंदा यूं खड़ा हुआ है, ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, एक्टिव। डॉक्टर साहब कोई 20-25 मिनट मैंने उसको सिर्फ मॉनिटर किया, उसने अपना पैर यूं भी नहीं उठाया, कि थोड़ा सा बंदा यूं कर लेता ना, हम लोग इधर टिल्ले हो जाते हैं, हाँ यूं हो जाते हैं, यूं हो जाते हैं, यूं कर लेते हैं, थोड़ा सा खड़ा हुआ है ना बिल्कुल, और अपना स्टेशन है, वो उतर गया। मैंने कहा यार ये तो प्रोग्रामेबल रोबोट लग रहा है, कोई प्रोग्राम किया हुआ इसको, तो ये क्या है, थके हुए क्यों है? बेसिकली ना हमारा लाइफस्टाइल नादिर भाई बहुत बुरा हो चुका है। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो एक्टिव नहीं है, और वी आर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हम पूरी दुनिया में खाने हमारे अच्छे होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ और मिलावट ज़्यादा खाना अगर कोई नेशन खाती है तो वो ये एशियन नेशंस हैं, साउथ एशियंस, जिनमें पाकिस्तान गंद खाने में नंबर 1 पे। ना करें बिल्कुल। उसकी रीजन ये है, रीजन भी पता है और गंद भी पता है। गंद क्या है? गंद रीजन ये है कि देखें, गुर्बत है, इसमें जो मसाले मिलेंगे और जो बाकी चीजें होंगी उसमें मिलावट हद से ज्यादा है। अभी जो आटे की बोरियां देते रहे, वो आटे आपको पता है घोड़े भैंसे नहीं खा रही थी, मुंह उधर कर रहे थे, जिसके लिए लाइनों में खड़े थे सारे। ठीक, अच्छा, बिल्कुल। गंद ज्यादा ये खाते हैं, और ये कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग ये तो आप लोग तो आप गए होंगे थाईलैंड और इधर उधर, आप देखते हैं वो छिपकलियां बांदर सारा कुछ खा जाते हैं। पाकिस्तानी भी जो है ना, जो खाना खाते हैं ना, वो छिपकली बांदर तो नहीं है, लेकिन शायद क्वालिटी में उससे भी बुरा है। ना करें सेहत के लिए लक्कड़ हजम पत्थर हजम हुए हैं हम जी। तो जब आपकी क्वालिटी इतनी बुरी है, मुझे बताएं चेक एंड बैलेंस है क्या? पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड्स पे हर जगह करप्शन है। फूड अथॉरिटी वाले चेक करने जाते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन बंदा रेडी लगा के खड़ा होता है। कोई बैलेंस नहीं है कि कितना तेल का कंटेंट डाला जा रहा है, किस क्वालिटी का तेल डाला जा रहा है, किस फैक्ट्री से बन के आ रहा है। मैं क्लेमिंगली ऑन कैमरा आपको बता रहा हूं कि जितने आपके बड़े बड़े फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं जो क्लेम करते हैं जी हमारा तेल बाहर से आया, ये शाम को चोरी छुपे सारा तेल सड़ा हुआ गला हुआ ये बिकता है फिर ये समोसे पकौड़ों को, या इन छोटे रेस्टोरेंट्स को, ब्रोस्ट पीस वालों को ये बिक जाता है, और बिकने के बाद फिर वो अरसा दराज कढ़ाई में पड़ा रहता है। दादा जिस तेल में समोसा डालता है ना, उसी तेल से पोता बाद में समोसे काट रहा होता है। ये इतना क्रॉनिकली, जबकि आपने अगर 3 दफा तेल को रीफ्राई कर लिया, इसमें इतने गंदे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पाकिस्तान में, मैं मैदे का स्पेशलिस्ट हूं, मैं देख रहा हूं मैदे का कैंसर आप स्कोप अंदर डालते हैं। मैंने अभी बच्चा देखा है, अभी रिसेंटली परसों मैंने डायग्नोज किया, उसको ना फेफड़े, उसके सीटी स्कैन पे ना दाग थे, सीटी स्कैन लिवर के ऊपर ना उसके दाग थे जिगर के ऊपर, और कह रहा जी नीचे से खून आ रहा है। सीटी रिपोर्ट हुआ उसने सिर्फ जिगर के दागों पे बात की थोड़ी बहुत, और उसके बाद कुछ था नहीं। मैंने कहा इससे नीचे से खून आ रहा है, इसके कैंसर का एक टेस्ट बढ़ा हुआ है। मैंने रेडियोलॉजिस्ट, मेरी बेगम रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर नाजिश, हमने वहीं ऑनलाइन एमडीटी अरेंज की, एक और रेडियोलॉजिस्ट को भी, उसके रेक्टम में ग्रोथ पड़ी थी। मैंने स्कोप डाली नीचे, इतना बड़ा कैंसर, जवान बंदा 27-28 साल का। हमारे यहाँ ये जो क्रॉनिकली गंद खाया जा रहा है, जेनेटिक्स भी हैं, लेकिन मैदे का कैंसर बहुत आम हो रहा है। पाकिस्तान में टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लंग कैंसर बहुत आम हो रहा है, जिगर कैंसर ने तो अन्नी मचा दी है हेपेटाइटिस बी सी वायरस की वजह से और फैटी लिवर की वजह से। जिगर पे पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे के जिगर के ऊपर चर्बी है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। विद टाइम ये कन्वर्ट होता है नैश में, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में। ये वही काम करता है जो शराब करती है, वही चर्बी करती है। शराब करता है अल्कोहल से डैमेज, सेम चेंजेस, ठीक है। फैट करता है डैमेज विद नैश, लिवर सुकड़ गया, सुकड़ने के बाद बैठेगा, डिकम्पनसेट कर जाएगा, कैंसर होगा। ये सारा हमारी डाइट कर रही है, गंदा तेल। फिर एक और बीमारी लोगों को बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, चाय पीने की। चाय तो इतनी पीते हैं लोग कि अगर वो ब्लड टेस्ट कराए तो ग्रुप लिप्टन आएगा। बिल्कुल आएगा। आपको पता है चीनी चाय, जो चाइनीज हैं, दे डू नॉट पुट शुगर इन टी, वो नमक डालते हैं। चीनी चाइनीज जो हैं वो नमक डालते हैं। भी मैंने रिसेंटली एक चाइनीज खातून का इंटर पॉडकास्ट किया, वो आएगा। अच्छा। वो नमक डालते हैं। दूसरा, दे नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर।
मैं चाइना 6 महीने रहा अपनी फेलोशिप जब ट्रांसप्लांट की कर रहा था, मैंने उन्हें कभी ठंडा पानी पीते नहीं देखा। लोगों को, चाइनीज को, वो हमेशा गर्म पानी पीते हैं। दे डेली डू एक्सरसाइज। हमारे यहाँ गर्म पानियों के बहुत फायदा है उससे, और स्पेशली अगर आप सुबह के टाइम ना आधा चम्मच हनी का डाल के पी लें गर्म पानी में, आप देखें आपको, जिन लोगों को ये इन्फ्लेमेटरी मसाइल रहते हैं ना, सोजिश के, नाक बंद हो जाना, गले में खड़खड़ होना, तो इंशाल्लाह मैं तो नियत कर रहा हूँ आपकी इस बात से कि कल से आप अच्छा, फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका वेट कम होगा, सही, लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। सिर्फ शहद, छोटी माखी का शहद जो है ना, वो दैट्स इट, कोई और चीज नहीं। वो आप 1 चम्मच भरा हुआ आप इस चाय के कप में डाल के गर्म पानी में डेली पिए, खालिस शहद का, एंड सी द रिजल्ट्स आफ्टर मंथ। और मैं लोगों को कहूँगा, लोग कहते हैं जी चीनी चाय से अगर आप छोड़ देंगे ना, और दूध भी, कॉफी कोशिश करें कि ब्लैक कॉफी यूज करें या दूध का कंटेंट, ये जो लोग कहते हैं हम तो चाय पी रहे हैं, हम 4-5 कप चाय पी जाते हैं, पता नहीं वेट क्यों बढ़ रहा है, पता नहीं मोटे क्यों हो रहे हैं, पता नहीं। हो भाई, कट्टा भी दूध पी के ही मोटा होता है, कट्टा कोई जो है वो कुछ और तो नहीं लेता ना, वो भी दूध पी के। तो यू पीपल आर नॉट ईटिंग व्हाट यू शुड ईट। एग्जैक्टली, बुरा खा रहे। एग्जैक्टली, सुबह उठ रहे हैं हलवा पूरी खा रहे हैं, वही तेल मेरा ख्याल है जो अभी आपने बताया है, वो तेल वहां पे भी पहुंच रहा होगा। जिले तेनु क्या विसीनी मोहब्बता ना पा वो हलवा पूरी चल रही है, दोपहर में भी कोई ठेले के पुलाव चल रहा है, फिर उसके बाद रात में बिरयानी कराची चल रही है, पाए चल रहा है, हाय हाय हाय। फिर रात में फ्रिज खोल के मीठा जरूर खाएंगे। आपने किया कभी रात 4 बजे गए, डोंगा चोरी निकाला, खाना शुरू कर दिया? अगर रखा हुआ होगा तो फिर शायद डॉक्टर साहब ना रोको मीठा तो फिर। हालांकि मेरा दोस्त था, एक मिठाई की दुकान पे काम करता था, उसने कहा नादिर अगर तुमने देख ली ना मिठाई बनती कैसे है हम लोगों की, तुमने मिठाई कभी नहीं खानी, इतनी गंदगी से कुछ चीजें होती हैं, वो बल्क क्वांटिटी में बड़ी गंदगी से बनाते हैं वो, तो उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं, व्हाट दे आर डूइंग, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये बात सबको पता होगी, ये कोई नई बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी खा रहे, दे लाइक इट। एक जुमला भी बोला जाता है, गंदगी में लज्जत है। हाँ, तो पाकिस्तानी उस लज्जत को एंजॉय करते हैं ना, जान के जाएंगे, आप देखना, जान के जाएंगे ऐसी रेडी पे जो सबसे गलीज हो। जी बाबा, टेस्ट की खातिर ना, टेस्ट की खातिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बोलते टेस्ट अच्छा है बस। अभी देखिए, मैं 11 दिन सऊदी अरब रह के आया हूँ, मैंने वहाँ रोमांसिया, बड़ी मंदी के ब्रांड है, खाई, मटन पूरा मदफून आया हुआ है, और दूसरी चीजें भी खाई। हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं? बहुत है, हाइजीन, सफाई का कितना बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ ना, खट्टी डिकारे आई हैं, उन्होंने इतने साफ सुथरे दायरे वहां पे। और मसाला आपने देखा होगा, लोग, आपने ये भी नोट किया होगा, लोग पाकिस्तानी जो है वो छोटे छोटे शॉपरों में चटनियां लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, और ऊपर उसको छिड़कते हैं। अचार हो गया, और ये अचार का पता है, अचार का इस्तेमाल, जो मिक्स अचार होता है वो क्या है, उससे चटपटा बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या मामला आता है, देखिए मुंह का मजा उसकी सजा लम्हों की गलतियां बरसों की सजा। हाँ, शबाब क्लिनिक। तो बेसिकली यही जो मैं आपको बता रहा था, वो जो भी लम्हों और उनकी, उनको बरसों की सजा नहीं है, वो गलत बताते हैं। हाँ। अब शहद, इसका जहां तक ताल्लुक है ना, अचार का, अचार जो है बेसिकली थोड़ा बहुत लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है यार, हम बातें तो कर छोड़ते हैं, फिर लोग मुझे तनकीद भी करते हैं कि डाइट के बारे में कह रहा है, लेकिन ये गरीब आदमी कैसे खाए, ये कैसे करे। अब वही गरीब दिन में 6 कप चाय पी जाएगा, वही गरीब सिगरेट पे सिगरेट चढ़ाई रखेगा, वही गरीब मुंह में मावा डाल के खाई रखेगा, अपनी खुराक पे नहीं तवज्जो देगा। पाकिस्तान में ना गुर्बत आप बहुत गई हुई है। आपके घर में अगर 6 बंदे हैं ना नादिर भाई, आपको 18,000 रुपए का सिर्फ आटा चाहिए महीने का, 18,000 का सिर्फ आटा चाहिए 6 बंदों का 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। मैंने ऐसे घर देखे हैं। अब उन प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ क्या है, उन्हें अचार से रोटी क्यों खानी पड़ती है? बिकॉज दे हैव नो मनी टू कुक सालन, उनके पास पैसे नहीं है, या रोटी खा लें या सालन खा लें, ऐसे ही फिर वो अचार से खाते हैं। लेकिन अचार में जो मिर्च मसालों का कंटेंट है वो सारा जाहिर है मिलावट ज़दा है, चीज़ें हैं, फिर स्टमक कैंसर और ये चीज़ें आम होती हैं। अचार इज़ नॉट बैड अगर वो अच्छी क्वालिटी का है और कम मिकदार में खाया जाए, सही। लेकिन अगर आप तुन्नी रखेंगे तो फिर नहीं, वो तो हर चीज़ की ज्यादती, तो वो तो फिर ज्यादती है, लफ्जी ज्यादती है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इस पे भी ज़रा रहनुमाई करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे भी आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, बड़ी वायरल हुई थी, कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ आपने हमला किया था, दावा बोला था, बड़ी स्ट्राइकें भेजी थी उन्होंने, है ना? हाँ। लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैं समझता हूँ गरीब अमीर हर घर में लाजमी है,
बारबेक्यू रखा हो हजम करने के लिए, ये 7 अप खींच ली। तो ये चीज़ें हैं। मैं नहीं कोल्ड ड्रिंक पीता अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं बाय बर्थ शायद मैंने अपने जैसा केस नहीं देखा। ये ब्लेसिंग है आपकी। ये ब्लेसिंग है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दवाई लगती है, मैं उतरती ही नहीं है, मैं पानी पी लूँगा। तो कोल्ड ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए, कौन सी पीनी, क्या बताएं? देखिए कोल्ड ड्रिंक जो है ना, बेसिकली माओ ने बच्चों को फीडर में 7 अप पे पिलाती हैं, और पिलाती हैं, इनको पता है। हाँ, ये ठीक सही कह है, रहे तो थे। जब आप कॉम को इस तरह लगाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक पे लगेगी। मुझे अफसोस होता है, अब अगर आपको हो तो आप इस चीज को बीप कर दीजिएगा। सिगरेट पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, ठीक है, और स्टिंग के पीछे एक चीज लिखी हुई है जिनसिंग, और उसका क्लेम ये है, अच्छा अब आप मर्दाना की ताकत के लिए जो दवाइयां यूज होती हैं उसमें भी वो जिनसिंग पाउडर एक्सट्रैक्ट यूज होता है। सेम वही चीज स्टिंग के पीछे लिखी हुई है। लेकिन अगर आप मुझसे सच पूछे ना, अगर आप स्टिंग और सिगरेट पीते रहेंगे और ये हरकत करते रहेंगे, आपको होगी शुगर। वक्त के साथ शुगर आपका वो पट्ठा बिठा देगी जिसके लिए आप स्टिंग चढ़ाते हैं। ये इनको मिथ है कि अगर ये सिगरेट पिएंगे तो सुबह कब्ज खुलेगी, अगर ये स्टिंग पिएंगे तो रात को सेक्स अच्छा करेंगे। अच्छा, ये Yes, इस वजह से ये इसकी- स्टिंग और जी। जोड़ी बनाई हुई इन्होंने। जी, हमें आके लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाकी- साहब स्टिंग पी लूं मर्दाना कमजोरी ठीक हो जाएगी। मैं कहता हूँ हाँ, लंबा अरसा पी, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो अच्छा, ये रेड बुल की भी इस तरह की कोई जी, बड़ी वो ये बुल वायरल क्यों करते हैं? बुल कि बुल बन जाओगे, बुल से भावें आप कुछ ना होता हो, तुसी हाँ। बुल बन जाओगे। हाँ। ठीक है, ये सब देखें, ये सब वो कहते हैं सौदा बेचने के तरीके हैं। बेशक ऐसे। जितनी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप इस्तेमाल करेंगे, आप उतनी शुगर का कंटेंट ज्यादा करेंगे, उतना मैदा डैमेज करेंगे, उतना ही ये सब आपका तबाह हो जाएगा। सही है। और हमारे यहाँ आप डाइट ऐसी, आपने भी कहा कि मैं सऊदी अरब गया और मुझे कभी हैवी फील नहीं हुआ। जी जी। और यार खाते ही क्यों ऐसा कि बोतल पीनी पड़े? अगर सामने तुम तेल वाली गंदी कढ़ाई लेके पड़ जाओगे, उसे 8-8 10-10 रोटियां लेके वो कढ़ाई में खाएंगे, बर्तन में भी डालने की तौफीक नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी आ जाओ। ठीक है, इतनी बड़ी कढ़ाई रखी होगी, इर्द गिर्द सारे इकट्ठे होकर रोटी लेके, फिर पता नहीं मुंह में जा रही है, नाक में जा रही है, कान, जो पॉसिबल सुराख मौजूद है उसमें तुन रहे हैं, तो खा लेंगे। उसके बाद फिर जो पॉसिबल सुराख मौजूद है उसमें बोतल का सिटर आ जाएगा। दिस इज समथिंग। डॉक्टर उमर शरीफ साहब बैठे हुए हमारे। नहीं, सीरियसली दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग एंड दिस हैज डिस्ट्रॉयड देम टू मासेस। इनको नहीं समझ आ रही। हमारे यहाँ फूड एथिक्स पे, आपको पता है, बाहर एक चीज पे बड़ी डिबेट हो रही है। आप किसी खातून को, लोग लिविंग रिलेशन को बाहर नहीं बुरा समझा जाता। एक लड़का लड़की अगर इकट्ठे रहते हैं ना, वो नहीं बुरा समझते। लेकिन अगर बीवी ने अपने पार्टनर को रात कह दिया ना, आई एम नॉट रेडी फॉर सेक्स, और वो उसके साथ फिर भी करता है और वो अदालत चली जाती है, तो उस पे मैरिटल रेप का नहीं करे केस हो जाता है। बाहर मैरिटल रेप का केस हो जाता है। पाकिस्तान में इस पे बात ही नहीं होती। सही। ठीक है, लेकिन बाहर अगर लड़का लड़की म्यूचुअली रजामंदी से रह रहे हैं तो वो रेप के जुमरे में नहीं है। दिस इज हैपनिंग इन बाहर। इसी से लेके वो रजामंदी की जो चीज है ना, कॉन्सेंट, ह्यूमन कॉन्सेंट को, बाहर तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक हट के बात है ना, वो ह्यूमन कॉन्सेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, इंसान की इनफरादी हैसियत, इंसानियत को इन दी एंड। तो अगर फूड के लिए कोई फोर्स कर रहा है ना, आप किसी दुकान पे गए हैं, बोतल पी लें, कहेगा नहीं यार मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, और पी ले यार थोड़ी सी पी ले, कहेगा नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, मुझे शुगर है, और कुछ नहीं होता एक नाल, पी लो। दिस इज फूड हरासमेंट। दिस इज यू आर हरासिंग द अदर पर्सन। यार ये एक नया वर्ड सिखा दिया मुझे आपने। ये हरासमेंट, फूड हरासमेंट, ये हरासमेंट है। मेरे साथ फूड हरासमेंट नहीं करना मैं तुम लोग आइंदा के बाद। बात आप केस कर दे रहे, आप पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं, लेके जाते हैं और बिल बनवा देते हैं, ये भी फूड हरासमेंट है। हाँ, ये भी किसी को मनी लेके उसका बिल बनवा दें, ये भी हरासमेंट। अच्छा, पाकिस्तानियों की एक और बड़ी बीमारी है, खाना खाया होता है ना, किसी के पास जाके लगा खाना खाओगे, कहेगा नहीं खाएंगे, वो आगे से हुणे खा के आए, कहेगा खा ले थोड़ा जा। अच्छा, अब उसे ये समझ नहीं आ रही मैं हरास हो रहा हूँ, मैंने नहीं खाना, दिस इज इन हरासमेंट। जैसे ही खाना आएगा फिर वही बुरकी हार मोरी में। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी बैड। इनको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ये हम क्या कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा नारा बड़ा मशहूर है कि सुबह नाश्ता करो बादशाही, दोपहर का खाना खाओ वजीरी, और रात का खाना खाओ फकीरी।
कि क्वांटिटी वाइज के फकीर जिस तरह खाता है, वजीर किस तरह, बादशाह किस तरह, तो ये कितनी सदाकत है कि सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए, दोपहर का खाना। देखें, इसमें 100% सदाकत है, लेकिन पाकिस्तान में इस सदाकत पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। हम लोगों के स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है। पाकिस्तान में डिप्रेशन, इंसोम्निया, रात को नींद का ना आना, पैल्पिटेशंस, कभी ऐसा हुआ है लोग जो मुझे देख रहे हैं कैमरे पे, रात को आप सोए हुए लेटने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद आपका तेज 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 से दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे घबराहट हो रही है, कमरे से बाहर जाऊं, पैल्पिटेशंस शुरू हो जाएंगी। और एक डॉक्टर साहब वो भी होता है कि उसको पता नहीं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, कि आपको पता होता है कि आप सो रहे हो और आप स्लीप उठना चाह रहे हो। पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस, ये क्या यानी चीज़ आप है? सो रहे हैं और उसमें बेसिकली वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। ये रैम और रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ये मेडिकली ये चीज पॉसिबल है कि उसमें ये होता है कि आपका दिमाग जाग जाता है, जिस्म नहीं जागता। आपको ऐसे लगता है जैसे आपके जिन भूतों ने हमला कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। इसको कुछ लोगों ने बड़ा इसको बीमारी और ये बनाया हुआ है, ये कोई खतरनाक चीज नहीं है। अक्सर मेरे साथ जब मैं दिन की नींद करता हूँ ना, कभी कि रात में जागा हूँ, दिन में सो गया, तो ये मेरे साथ होता है, स्लीप पैरालिसिस होता है। ये इट इज नॉर्मल टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए फिर उसे किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन टू सम एक्सटेंट इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिम के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है फिटनेस के तो आप किंग हैं पाकिस्तान में, मैं आपको बोलूंगा कि हर बंदे को, मैंने डाइट का बताया, लोग मुझे, अच्छा वेट ऐसी चीज है ना नादिर भाई, मेरे खुद भी बाजुकात काबू में नहीं रहता, नहीं, ये डिपेंड करता है, ये हर किसी के साथ ऐसे होता है, लेकिन हम बता सकते हैं। नहीं, बता सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, नहीं नहीं कह रहा, आप तो है, सलमान खान तो है माशाल्लाह हमारे। अच्छा, बात ये है कि जिम अक्सर लोग करते हैं और अंडरवियर नहीं पहना हो तो बोलते हैं कि यार अंडरवियर नहीं पहना, मामलात आउट हो जाएंगे। क्या है इसका, अंडरवियर का क्या ताल्लुक है? और जो अंडरवियर नहीं पहनता थ्रू आउट, जिम को भी हटा दे नॉर्मल लाइफ में, तो उसके क्या मामलात हैं? देखिए, अंडरवियर की ना इतनी बुरी ऐसी कोई बात नहीं है कि अंडरवियर पहनना या ना पहनना कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। हाँ, लेकिन हमने कुछ बुक्स में ऐसा पढ़ा है कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी के मसले हों और जिनको, तो वो लूज क्लोथ्स पहने, लूज अंडरवियर पहने, उसका कुछ लेना देना है इस चीज़ से। लेकिन एज सच अंडरवियर पहनने या ना पहनने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको स्पर्मेटोजेनेसिस के मसाइल हों, जिनको थोड़ी सी इनफर्टिलिटी के मसाइल हों, इस पे गायनी वाले बेहतर कमेंट कर सकेंगे, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी को डील करते हैं। लिखा हुआ है, पढ़ा है कि लूज क्लोथ्स उनको इस्तेमाल करने चाहिए, अदरवाइज अंडरवियर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करेंगे बॉडी बनाने के लिए, मैं कैटेगोरिकली ये बात बता रहा हूँ, अगर ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनका मेन ऑर्गन अज़ुए तनासुल जवाब देगा। रीजन? हाँ, रीजन ये है कि जब आप बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन दे दें, हार्मोन्स दे दें या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दे दें, तो बॉडी ने जो नेचुरल पैदा करना है वो बंद कर देती है, उसे होता है बाहर से आ रहा है, राइट। जब वो नेचुरली बनाना बंद कर देती है तो याद रखें, जिनकी आपको बड़ी बड़े डोले शोले बॉडी नज़र आ रही होती है ना, ये बेचारे वक्त के साथ रियल टाइम फारिग हो जाते हैं। अच्छा, ये बात फिर हकीकत है जी, स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट, स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट, योर बॉडी, इट इज योर नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स। और ये जो वे प्रोटीन वगैरह, ये चीज, वे प्रोटीन इज वेरी सेफ इफ यू कैन अफोर्ड। वे प्रोटीन इज प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बेसिकली ये रिफाइंड प्रोटीन होती है। अगर स्टिल मैं लोगों को कहूँगा, क्योंकि पैसों के लोगों को मसले होते हैं, मेरी ज़ाती नज़र में अंडे की सफ़ेदी से अच्छा, और ये मेडिकल साइंस इसको सेकंड करती है, प्रोटीन बन ही नहीं सकता। अब आपने प्रोटीन का डब्बा रखा हुआ है, अगर दिखा सकें कैमरे पे तो दिखा देंगे, ये प्रोटीन का डब्बा रखा हुआ है, इसकी नेट कॉस्ट जितने की है पर मंथ, इसमें आप कितने अंडे की सफ़ेदी खा सकते हैं? अब तो 22-25 हज़ार 30 हज़ार के डब्बे आ रहे हैं इंपोर्टेड, तो 30 हज़ार की आप अंडों की सफ़ेदी खाएं, और अंडे की सफ़ेदी से अच्छी ग़िज़ा है ही नहीं। ये देसी अंडे की बात कर रहे हैं या फार्मी? जो मर्जी, एग वाइट, देसी और फार्मी का कोई फर्क है? कोई फर्क खास नहीं है, ये लोगों ने बनाया हुआ है। देसी और फार्मी में कोई खास फर्क नहीं है, लोग देसी और दूसरी मुर्गी का करते हैं। हाँ। एग वाइट, जो स्पेशली जिगर सुकड़े मरीज हैं, जिनको पेट में पानी पड़ता है, हम उनको कहते हैं 6-7 अंडे की सफ़ेदियाँ खाएं।
जो जिम वाले भी लोग हैं, मैं उनको बार बार कहूंगा, इफ दे कैन नॉट अफोर्ड, डू नॉट गो फॉर वे प्रोटीन्स। सिर्फ आप अपनी अंडे की सफेदी का कंटेंट ज्यादा कर दें, जर्दी खा सकते हैं, उसमें अच्छे विटामिन्स, जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है वो जर्दी में ज्यादा है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा है। सही। अगर आप 12 अंडों की जर्दी भी साथ खा जाएंगे ना, देन यू विल नॉट अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव फॉर योर वेट एंड एवरीथिंग। सफेदी खाएं। अच्छा, ये भी बता दें डॉक्टर साहब कि शादी की सही उम्र क्या है? एक तो हमारे माशरे में ये भी है कि बच्चा जब तक सेटल्ड नहीं हो रहा, लड़का सेटल्ड नहीं हो रहा, तो शादी उम्र चली गई। मेन जो आप वो बोल रहे हैं प्राइम उम्र, जो सेक्स एंजॉय करने की, लाइफ एंजॉय करने की, यस, वो उसने टाप दी सिर्फ इस वजह से मैं सेटल्ड नहीं हूँ। प्लस्तर करा दूं घर का, बहन प्लस्तर करा दूं, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहन ब्याह दूं, पीछे क्या माशरा डंकी क्या लगाऊं, बोलेगा, कहीं डूब जाऊं, तुर्की चला जाऊं, पैसे भेज दूं वापस, बर्बाद हो जाऊं, तो माशरा क्या बोलेगा, 3 बहनें बैठी और इसने शादी कर ली, कितना बगैरत है ये। तो शादी की सही उम्र क्या है, लड़का लड़की दोनों में? देखिए, जो मेडिकली आप मुझसे पूछे ना, मेडिकली शुड बी डन व्हेन प्यूबर्टी इज अचीव्ड। प्यूबर्टी क्या होती है? जब आप नॉर्मल अपनी एक जवान उम्र को पहुंच जाते हैं। अब 18 साल यूरोप और इन्होंने एक लीगल एज दी हुई है, लेकिन वो लीगल एज देने की वजह ये है, इवन वो कहते हैं टीन इससे पहले सेक्स भी करे, या अगर कोई उसको कन्विंस करके भी, ये इनको नहीं पता है जो ओवरसीज देख रहे हैं मुझे, इनमें कुछ लोग क्या करते हैं, वीजे के चक्कर में वहां ना छोटी कम उम्र लड़की फंसाने की कोशिश करते हैं और बेचारियां फंस भी जाती हैं। ठीक है, अगर वो ये काम कर लेते हैं, ये कानूनन वहां बहुत बड़ा जुर्म है। अगर 18 साल से छोटी को ये फंसा के शादी करेंगे और वहां इनको पता लग गया उनके कानून को, ये सिर्फ डीपोर्ट नहीं होंगे, टांगे जाएंगे। इनको नहीं समझ आती। दिस इज वेरी इलीगल कि अगर आप 18 साल से कम उम्र लड़की को जो है ना फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। अब आ जाए लीगल मैरिज एज 18 ही है, एंड 18 इज बेस्ट, नॉट 35-40, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। अच्छा, 18 साल। लेकिन क्योंकि लड़कियां जरा जल्दी प्यूबर्टी अचीव कर लेती हैं, कुछ उनकी किसी की अलग डाई होती है बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ लड़कियां ज्यादा जल्दी जवान लगती हैं, होती नहीं है इतनी एज। कुछ लड़के भी उनके डबल चौड़े होते हैं, वो अक्सर उनकी एज हम पूछते हैं तो हमें बोलते हैं वाह इतने बड़े हो या इतने छोटे हो। तो सही एज 18 दोनों के लिए आप कह रहे हैं? हमारी सोसाइटी में, और ओवरऑल भी 18 इज ए वेरी एडिक्वेट एज। गोरों ने बड़ी रिसर्च करके एज रखी है। अच्छा नादिर भाई, इसमें एक चीज बड़ी डिबेटेबल है आगे चल के ना, कि मैरिज तो आप 18 में पाकिस्तान में होती नजर नहीं आती, लोग इस चीज को बड़ा मिथ करते हैं, और 35-40 साल में। लेकिन इस मैरिज के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। योर मैच्योरिटी टू टेक योर पार्टनर, आप कितने मैच्योर हो चुके हैं, और आपकी एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जिस पर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ शादी कर देंगे, फिर उसी कमरे में अब्बा भी सोएगा, अम्मा भी सोएगी, बहन भी सोएगी, भाई भी सोएगा, वो बेचारा ले आता है, फिर वो मंजी ढूंढता फिर रहा होता है। ठीक है, शादी कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन खेला बच्चों के लिए जाता है, खेला बच्चों के लिए जाता है। और पाकिस्तान में ना इन्होंने अब फिर ये लोग फिर मिथ बनाने शुरू कर देते हैं। क्या? सेक्स, पाकिस्तान में सेक्स की सही तारीफ मौजूद ही नहीं है, जो गोरों के यहाँ तारीफ मौजूद है। हमारे यहाँ इसको सिर्फ बच्चे पैदा करने तक कन्फाइन कर दिया गया है। सही। और जब ये मैरिटल रिलेशन में, शादीशुदा जिंदगी में रोमांस वक्त के साथ खत्म हो जाता है, औरत बच्चों में लग जाती है। 2 बच्चों के बाद औरत का पेट लटक जाता है, जो दे शुड केयर ना भाई, किसी चीनी औरत का पेट नहीं लटकता। इस पे भी मैं बताऊंगा कि वो करती क्या है जी। और वो घर गृहस्थी में लग जाती है, मर्द बेचारा फिर दीवारों में मुंह देता फिरता है। ये एक रियल रियलिटी है। फिर वो शॉर्टों वाला कल्चर शुरू होता है, एंड हम खुद इस घर के मर्द को बेहयाई की तरफ धकेल देते हैं। और सोसाइटी में अगर 30-35 साल का लड़का, 2 बच्चे हो गए हैं, बेगम को रात को आवाज दे रहा हो, भाई कहते हैं अब तो बस कर दे, अब तो शर्म कर दे, छोड़ दे भाभी का पीछा। हमने सिर्फ इसको एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के, तो पाकिस्तानी जिस किस्म का सेक्स कर रहे हैं इसे आप रिप्रोडक्शन तो कह सकते हैं, सेक्स नहीं कह सकते। वाह वाह,
क्या जामा ये बात की है, वाह भाई। ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल हो सकता है, आप बच्चे पैदा करने के अमल से तो गुजर रहे हैं, बट जिस तरह खाने पीने का टेस्ट होता है ना, मैं ओपन बात इसलिए करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन पर बात करना गुनाहे कबीरा समझ जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सेक्स पर बात, और अगर याद रखें, आपको आज एक बात बताऊं, जी आप इस बात से बतौर मर्द शायद एग्री करें, जी अगर हमारे माशरे की जवान खवातीन जो मैरिड नहीं है, जो मेल प्रॉपर अपनी लाइफ को नहीं वो कर रही, अगर उन्हें पता लग जाए ना कि मर्द उनको के बारे में देख के, और स्पेशली शादी वाला मर्द जो बेचारा दीवारों में मुंह देता फिर रहा होता है, वो भेड़िए से भी बदतर हुआ होता है। जिस किस्म के ख्यालात और सोच उसको आती है, अगर वो घर से सेटिस्फाइड नहीं है तो शायद वो दूसरी दफ़ा उसका मुंह भी ना देखे। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। लोग कहते हैं ना अभी बलवाइयत हुई है, लोगों ने ऑडी के स्टेशन जला दिए, मेट्रो स्टेशन जला दिए, सारा कुछ कर दिया। भाई भूख से वो बिल के पड़े, भूख में फिर खाना पीना सेक्स हर तरह की भूख है, ठीक है, पैसा फाइनेंशियल उनकी तबाह, घर उनके तबाह, कुछ भी उनको नसीब नहीं हो रहा। इन दी एंड वो इतने एग्रेशन और गुस्से से भरे पड़े हैं, कोई कह देता है इसने ये किया, अच्छा ये किया, सारे पहले मार देते हैं, जला देते हैं उस बंदे को, फिर अगली बात करते हैं, ठीक है, अच्छा ये हो गया। लोगों को पता भी नहीं हो रहा होगा कि वो ऑडी का स्टेशन क्यों जला रहे हैं, वो मेट्रो स्टेशन क्यों जला रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट इतने हैं, घर जाते हैं बेगम मुंह नहीं लगा रही, यस बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल तमाश भी नहीं। और इस बात को कहें और इस बात को समझें कि हम लोग सेक्सुअली भी बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसे इसीलिए भेड़ियत आम हो रही है पाकिस्तान में, इसीलिए रेप आम हो रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों का रेप कर दिया जाता है पाकिस्तान में। इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी जाती कि जब एक कपल हो गया है तो माँ बाप उसकी जाती जिंदगी में इंटरफेयर मत करें, ठीक है। इंटरफेयर मतलब शादी की, बेटा बहने बयानी है, शादी कर दी, 18 साल की लड़की घर ला के बिठा दी, बेटे को डंकी लगवा के तुर्की भेज दिया, पीछे वो बेचारी जो अपनी प्यूबर्टल लाइफ में है, जिस सेक्स इज नीड ना, बॉडी नीड, ठीक है, वो बेचारी यहां वो वहां, और वो मुंह मारता फिर रहा है। वो उस बेचारी का क्या कसूर है, फिर शादी की क्यों? सही बात है। 3 साल ये बेचारे ओवरसीज घरों को नहीं लौटते, तो मुझे बताएं उसकी जवानी के 3 साल प्रीमियम साल, आप 3 साल किसी के आगे से खाना रोटी पानी कैसे उठा सकते हैं? तो इसी तरह ये भी बॉडी की नीड है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट इट, लोग कहते हो तौबा नौजुबिल्ला, आपने इस पर बात कर दी, ये कर दिया, फिर शादी क्यों की थी, फिर इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट क्यों है, सही, फिर निकाह का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये इसीलिए है ना कि आप ये उसको जीने दें, दे शुड हैव। उसके बाद आप लिटरली, आप ट्रस्ट मी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल सेक्सुअल इनकाउंटर में जा रहा हूँ विद माय ऑब्वियसली लीगल मैरिटल रिलेशन, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं इस रिलेशन में जा रहा, अच्छा चले 1 साल नहीं जा रहा, 1 साल बाद मेरा क्या हाल होगा? कुत्ता बन जाऊंगा, इंसान नहीं रहूंगा, भेड़िया बन जाऊंगा। ये सोचना पड़ेगा। इसमें बेहयाई का कितना एलिमेंट है? बेहयाई, देखें, बेहयाई ट्रिगर तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा ट्रिगर है। एक तो भेड़िया तो है वो, और उसको एकदम खुला भी मिल जाए गोश्त, खुला गोश्त का ना, मैंने आपको फिर कहा कि खुले गोश्त की तारीफ बड़ी डिफाइंड है ना। अब खुले गोश्त में जिस बेचारे का जितना बजट है उसके पास उतना खुला गोश्त है, लेकिन ये शरई तौर पर बड़ी गलत बात है। बेशक उसके लिए जो चीज़ लीगल रख दी गई, जब हमारा मज़हब कहता है 18 साल में जो एक लीगल हमारा कानून भी मुल्क का कहता है उनकी शादी करें, उनको सुकून से इकट्ठे रहने दें, फिर माँ बाप, घर वाले, बहन भाई उनकी उस रिलेशन को बांधने की कोशिश करें, ना कि तबाह करने। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर्स के भी भंड बताए, आप बड़े भंडार है, डॉक्टर्स भी तो अगले कुल तो कोई नहीं है ना, भंड होते हैं। और हम तो लतीफे में भी बोलते थे ऑपरेशन करते हुए कैंची अंदर भूल गए और वो एक्सरे में आ गई। तो क्या क्या ऐसे भंड, और कोई आपने सुने हो और आप भी सर पकड़ के बैठ गए हो, यार ये क्या कर दिया, कुछ शेयर करें ऐसे क्या क्या भंड? डॉक्टर्स लीथल किस्म के भंड कर जाते हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, सारा कुछ है। ये जो तौलिया अंदर भूल जाना, या तौलिया,
बाकी तौलिया एक्चुअली वो वाला तौलिया नहीं होता जो काजल पहन के जिसमें डांस किया था। मेरे ख्वाबों में जाए। वाह डॉक्टर साहब कहाँ ले गए भाई, वाह वाह कहाँ ले गए भाई, डॉक्टर उमर शरीफ आए हुए आज। तो वो जो है ना वो काजल वाला तौलिया नहीं होता, वो छोटे छोटे से या तो वो कोई गॉज पीस भूल जाएंगे जिनको हम तौलिया ही बताएंगे, या फिर छोटा मोटा कोई क्लीन करने वाली चीज अंदर, ज्यादातर गॉज भूल जाते हैं, वो ब्लड बंद करने के लिए अंदर रखते हैं ना, तो वो फिर इतना ब्लड होता है, इतना मैस होता है। ऊपर से मसला पता है क्या है, डॉक्टरों के साथ भंड कराने में ना ये छोटे लोग बड़े मशहूर होते हैं। इधर मावा चल रहा है, उधर फोन चल रहा है, उधर वो लगा हुआ है, और उधर से हाँ भाई हाँ कैंची पकड़ा दो। अब इनको अब बेचारा डॉक्टर जो पढ़ा लिखा ऑपरेशन कर रहा है ना, उसके जो असिस्टेंट हैं पाकिस्तान में, उनकी ट्रेनिंग का कोई खास मैकेनिज्म तो है नहीं, ठीक है, वो कोई उस रूट से आए भी नहीं होते, टेक्नीशियंस वगैरह, उनमें एथिकलिटी फॉल कर जाती है। जब एथिकलिटी, उन्हें नहीं पता फोन नहीं उठाना, इस टाइम बात नहीं करनी, चीजें नहीं करनी, ओटी में सीरियसली फोन पे बात जी कर लेते हैं, करते हैं। अच्छा, तो उसमें फिर जब वो इन हरकतों से बाज नहीं आते ना, वहां फिर जब वो ध्यान बढ़ता है ना, अब मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, डॉक्टर बेचारे भंड कम करते हैं क्योंकि उनपे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, बदनाम कौन होगा? डॉक्टर मावा खाता टेक्नीशियन तो बदनाम नहीं होगा। सही, वो हरकतें करवा जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात तो बेचारा इतना थक गया होता है, आखिरी स्टिच क्लोज कर रहा होता है, किसी टेक्नीशियन को पकड़ा देगा, कुछ कर देगा, वो ऐसे फिर भंड करवा देते हैं। भंड फिर एक्सट्रीम भी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब एक मुझे वाकया याद है, मेरे पुराने मोहल्ले में मैं बाहर बैठा था, तो एक 3-4 घर छोड़ के एक खातून रहती थी, तो वो मुझसे इजाज़त लेके गई, अच्छा मैं बच्चा कराने जा रही थी, तो अच्छा भाई मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। उसको मार दिया यार, उसका इंतकाल हो गया। और मुझे इतना अफसोस, और इतना मैंने कुछ देर बाद जब पता चला, मैंने कहा यार वो तो अपने पैरों पे जा रही है, और ये यकीनन कोई ना कोई भंड ही होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा। एक डॉक्टर हैं बहुत मशहूर, ही इज इन मुल्तान, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टरी का, ये मैं भंड बताने लगा हूँ। उनकी सगी बहू थी, उनके बेटे की बीवी थी, उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से बेबी डिलीवर हुआ, तो वो जो ड्रिप बेहोश करने के लिए जो दवाई डली हुई थी वो ऑन होती है, वो ड्रिप फ़ौरन उतार के डिस्कार्ड की जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उस किसी सपोर्ट पे सिस्टम पे, वेंटिलेटरी या उस सपोर्ट सिस्टम पे जाती है। डिलीवरी हो गई, सी सेक्शन हो गया, वो खातून, उनकी बहू, वो शिफ्ट हो गई, और वो बंदा उसी हॉस्पिटल में बला था, बला शिफ्ट हो गई। उस नर्स ने क्या काम किया, वो ड्रिप डिटैच नहीं की, उतारी नहीं। जब वो नहीं उतारी तो वो ड्रिप साथ चलेगी जिसमें बेहोशी की दवाई डली हुई थी, लेकिन सपोर्ट उतर चुकी थी, जो उसको सपोर्ट चाहिए थी, सांस की मशीन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, कुछ, वो सपोर्ट उतर गई। वो उठी, उसने बात की, बात करते करते माँ को कहती है कि मुझे नींद आ रही है, सोना चाह रही हूँ, क्योंकि ड्रिप चल रही थी। दैट ड्रिप वॉजंट डिटैच्ड। उतारी सही उसने, उस बेवकूफ़ ने जाके, उस स्टाफ ने जाके वापस वही तोन दी, वही ड्रिप आईवी लाइन में दोबारा लगा दी, तो बेहोशी की वो दवाई तो चल गई। अब इसमें होता क्या है, एनेस्थीसिया में लोग कहते हैं आउट हो गया, पेशेंट उठ गया, वो ड्रिप डिटैच हो गई, पेशेंट शिफ्ट हो गया। अब वो कमरे में शिफ्ट हुआ, उस बेवकूफ़ ने वही जाके बेहोशी वाली ड्रिप दोबारा लगा दी, वो फिर बेहोश हो गई। अब बेहोश होते वक्त जो वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं थी, अल्टीमेटली शी डाइड, मर गई वो बेचारी। तो ये जो भंड हैं, ये होते ये छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से, और ये गलतियां होती हैं टेक्नीशियंस डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, इनको वो मुझ समेत हर डॉक्टर कर सकता है, लेकिन हर डॉक्टर कर सकता है, इंसान के हैं, लेकिन खुदा के लिए जब इंसानी लाइफों में, इवन ये जितने ये नर्सिस डे भी अभी मनाया गया, मेहनत भी उतनी करती हैं, कमाल होती हैं, और पैरामेडिक्स भी, लेकिन जहाँ इंसानी जान इन्वॉल्व होना, जहाँ ऑपरेशन हो रहे हो, चीज़ें हो रही हो, जितने मेरे बहन भाई में सुन रहे हैं भी होते हैं सीरियस, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा सा भंड जान गई, बहुत सीरियस हो जाना, वेरी 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 प्रोफेशनलिज्म। अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, सरकारी अस्पतालों में बेचारे पीजी शिफ्ट 40-40 घंटे ड्यूटी की होती है, स्पेशली गायनी वार्ड्स में। अभी एक बेचारी हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर नसीम, उनकी डेथ हुई है, लेडी रीडिंग लाहौर में बेचारी, उनको बीमारियां भी चल रही थी, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी चल रहा था, उस बेचारी की ड्यूटियां ऐसी लगी हुई थी, कोलैप्स कर गई, मर गई। फिर इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, ये जो ट्रेनिंग है ना पाकिस्तान में आजकल, नहीं वो तो सारी बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी वैलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, ये बड़ी बात है, और आप बैठे हुए मान रहे हैं,
ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, करंट मुल्की सूरत हाल पे भी ज़रा बात करते हैं। इस टाइम इंडियन मीडिया ज़रा खुश हुआ है, मिठाइयाँ बांट रहा है, बंगड़े, और बोल रहा है ये तो जो हम करना चाह रहे थे वही अवाम ने कर दिया। एक तो होता है एहतजाज करना, एक होता है शरपसंद, जो जिनको किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना उनको जिसके लिए कर रहे हैं उससे प्यार है, वो बस अपनी शरारत करते हैं, और जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत हर्ट हुआ, जो मैं समझता हूँ। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? अभी करंट मौजूदा सूरत हाल जो दिख रही है, क्या कह रहे हैं? नादिर भाई, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, मेरे साथ राब्ते में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि इंडियंस हैं, जो मिस्री हैं, इजिप्शियंस हैं, यूके अमेरिका के गोरे डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान को ये लोग युगंडा, सोमालिया से ज़्यादा मुल्क नहीं समझते। उनको लगता है यहाँ हर वक्त यही कुछ हो रहा है। जैसे आपके ज़हन में युगंडा, सोमालिया, कीनिया, इथोपिया का इमेज आता है ना, कि फायरिंग हो रही है, दहशतगर्दी है, लड़ाइयाँ हैं, शिद्दत पसंदी है, आपस में मार धाड़ हो रही है, पॉलिटिकल, ये इमेज है, यस, पॉलिटिकल क्याओस है। हाँ, ठीक है। अब वही इमेज है, और इंडिया अगर उसे सेलिब्रेट कर रहा है, तो मोदी साहब की कुछ अरसा पहले एक तकरीर थी जिसमें मोदी ने कहा था कि हमने इस इंडिया पाकिस्तान वॉर में ना बहुत कुछ जाया कर दिया, भाई तुम आगे बढ़ो, वो अपनी मौत आप मर रहे हैं। और हर्फ ब हर्फ उनका कहा ये जुमला सच साबित हो रहा है। क्यों? रीजन इज हम लोग निकल ही नहीं पा रहे इनफरादी फायदे से। डिजिटल इंडिया का नारा लगाया मोदी ने तब जब हमें अब एहसास हो रहा है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन पे शिफ्ट हो रही है। उधर अमेजोन के त्यारे उतर गए, उन्होंने अपनी हाइड्रोलिक मर्सिडीज बना ली, एप्पल ने उधर स्टोर खोल लिया, सारे जितनी है गूगल के सीईओ समेत सारे इंडियंस जाके ऊपर इदारों पे। आप मेरे जैसे लोग तो पाकिस्तान में बैठ के अगर डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो जहाद कर रहे हैं। आप बताएं, इनसे जब राब्ते करें, पीछे इंडियन कोई लिंक निकलता है, वही हमारे छोटे मोटे जुगाड़ निकाल देते हैं, वो भी इसलिए एशियन करके रियायत कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा ही नहीं। शरपसंदी की जहां तक आपने बात की ना, ये अनडाउटेडली बहुत बुरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट शामिल है। सही। उंगल एक कराता है, बाकी पीछे फिर रल जाते हैं, और रलने वाले लोग वही होते हैं जो हर तरह से फ्रस्ट्रेट है। वो रात है, घर खाना नहीं था, भूखा है, दिमाग को चढ़ा हुआ है, दिमाग खराब हुआ हुआ है, रोटी कहाँ से लेके जाएगा, मेट्रो चला रहे, चलो भाई मेट्रो चला रहे, ट्रेन चलानी, और चलो जाओ, और बैंक चलाना है, ऑडी का स्टेज, चलो चलाओ। तो उंगल एक लगाता है, वो यकीनी तौर पर शरपसंद और घटिया इंसान होता है जो मुल्क की तबाही का सोच रहा है। लेकिन उसके साथ मिलने वाले जत्थों में यकीनी तौर पर वो लोग भी शामिल होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो तंग आ गए हैं, जिनकी बस हो गई है। एंड दिस chaos is ultimately heading towards something very bad। और अगर ये चलता रहा, डॉलर 300 से ऊपर, पेट्रोल 300 से ऊपर, तबाही। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर हो जाए ये निसार, तब मैं समझूंगा सरमाया लगा मेरा ये तन। वाह, हाय हाय हाय, वाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ज़वाली नेमत से बचाए, अल्लाह आपको, आप जो शोबे में काम कर रहे हैं, मज़ीद 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 कामयाबियाँ दे। हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नादिर भाई, और आप भी बहुत अच्छा काम करते रहें। यहाँ मैं एक चीज़ बस आखिरी बताना चाहूँगा। 2018-19 में मैंने डिप्रेशन से एक जंग लड़ी है। मैं बड़ी बुरी डिप्रेशन में चला गया था। मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम गैस्ट्रो का, जो सबसे बड़ी मुल्क की डिग्री है, वो मेरी एक अटैम्प्ट वो हो गई। फिर अगली में जब मैं पास करने की कोशिश कर रहा था, मैं बड़ी डिप्रेशन में था। रात के 4-5 बजे होते थे, मैं पढ़ता था, मैं 2-3 टॉपिक पढ़ता था 1-2 घंटे, फिर मैं आपका कोई क्लिप निकालता था यूट्यूब से, किसी हजाम के साथ, जो भी आप प्रैंक किसी के साथ कर रहे होते थे, और मैंने आपका एक एक क्लिप उन एग्जाम्स के दिनों में कोई 100-100, 200-200 दफ़ा देखा, टू रिफ्रेशन माई माइंड। तो अब आप एहसास करें, एक पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बात कर रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी जर्नी में। तो संजय दत्त ने आपके लिए बोला, जॉनी लीवर ने बोला, कपिल शर्मा ने कहा, तो उसकी जो वर्थ है ना, वो मेडिकली भी बहुत बड़ी है। बड़ी मेहरबानी। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर अफान को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़ नासिर।